चलिए स्वागत है आपका डे 4 में। और देखो आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का आज हम लोग का चौथा क्लास है और इसमें देखा जाए तो हम लोग का मतलब बुक तो स्टार्ट हो ही जाना है आज, ठीक है ना। उससे पहले आपको मैं कुछ दिखा देना चाहता हूँ कि पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। ये तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कहीं dz बटे dx रहे तो z का dc x के सापेक्ष। हाँ देख लो, और रूल नंबर 1 जो आपको बताए थे MOD, x के पावर n ऊपर से नीचे और एक घटता है। इस दुनिया में जितने भी कांस्टेंट है उसका dc क्या होता है, 0 होता है। log x का dc 1/x बोलोगे, चलिए ठीक ठाक है। चौथा है log x, एक सेकेंड देख लो, log x और बेस में a, देख लीजिए ये ऐसे है log x और बेस में क्या है a, तो इसका dy बटे dx होता है 1/x इंटू लॉग a, ठीक है ना। a के पावर x का dc a के पावर x इंटू लॉग a होता है, e के पावर x का dc e के पावर x होता है, ठीक है। इतना चीज़ आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कैसे। इस पे ढेर सारा क्वेश्चन भी आपको लेके आए थे। बोलो साइन का डीसी क्या होता है, कॉस। सी से स्टार्ट रहे तो माइनस साइन एक्स, टेन एक्स बोले तो सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स बोले तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स बोले तो सेक एक्स इंटू क्या होता है, टेन एक्स होता है। आगे देखिए कॉसेक एक्स का क्या है, माइनस कॉसेक्स इंटू कॉट एक्स है। अब इन्वर्स में आ जाओ, साइन इन्वर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका कॉस इन्वर्स एक्स रहे तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी साइन इन्वर्स में प्लस और कॉस इन्वर्स में माइनस। सी से स्टार्ट रहे माइनस, टेन इन्वर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इन्वर्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इन्वर्स का होता है 1/x√x स्क्वायर -1, ऑलरेडी पहले बता चुके हैं और आपको याद रखना है, ठीक है ना। कहीं कहीं ऐसे देगा, मोड एक्स देगा तो आप ज़्यादा चिंता नहीं करोगे। मोड के अंदर निगेटिव क्या देता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव भी क्या देता है, पॉजिटिव ही देता है। कॉसेक का इन्वर्स एक्स यही वाला होता है सेक इन्वर्स, लेकिन क्या लगता है, माइनस लगता है, ठीक है। और भी आपको दिखा दे रहे, हाँ रूट एक्स का डीसी आपको जुबान पे रखना है कि 1/2 रूट एक्स होता है सर, और 1/x का भी डीसी रखना है आपको याद कि -1/x स्क्वायर होता है। मोड एक्स का डीसी याद रखो, x बटे मोड एक्स है, मोड x बटे x होता है, ठीक है। एक चीज़ और आपको बताए थे कि देख लो इसी पे, ठीक है ना। इसका है क्या, रूल फॉर डिफरेंशिएशन। रूल नंबर 1 क्या है कि यदि कोई कांस्टेंट फंक्शन के आए तो कांस्टेंट कहाँ जाता है, बाहर जाता है। जैसे हम आपसे बोले y बराबर 4 sin x, और इसका जब आप dy बटे dx निकालोगे तो 4 बाहर जाएगा, अंदर कौन जाएगा, sin x, ठीक है। यानी कांस्टेंट कहाँ जाता है, बाहर, दिमाग में सेट कर लीजिए। और साइन का डीसी क्या होता है, तो बोलिएगा सर साइन का डीसी कॉस होता है, यही तो निकल गया। तो इस पे आप ढेर सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है ना, कि कांस्टेंट बाहर और फंक्शन कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। आगे देख लो दूसरा क्या बोल रहा है हम लोग का कि यदि y बराबर u प्लस v प्लस, यानी प्लस माइनस में रहेगा तो क्या करेंगे, देख लो यहीं पे दूसरा भी आपको दिखा दे रहे। इसको और थोड़ा सा हम ऐसे कर दे रहे। सेकेंड हम लोग से बोल रहा है कि रहेगा y बराबर, जैसे दे दे साइन एक्स माइनस, फिर दे दे e के पावर 3x, और प्लस मान लो कि दे दे टेन इनवर्स x। तो बोलेगा इसका dy बटे dx निकालने के लिए तो आपको लिखना है dc ऑन कौन साइड, बोथ साइड, dc ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, dy बटे क्या, dx। इधर क्या लिखेंगे, d साइन एक्स बटे dx माइनस डी ई के पावर 3x बटे dx, प्लस डी टेन इनवर्स x बटे क्या, dx। बोलो साइन एक्स का डीसी क्या होता है, तो बोलिएगा सर साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स होता है।
और ई वाला के डीसी क्या होता है, यही वाला, और एक्स का गुणांक कितना 3, और tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बड़ा आसान था कि बस फंक्शन दे दे और क्या में दे दे, प्लस और क्या में माइनस में। जैसे और भी सवाल दे सकता है इस पे, log x प्लस में रूट एक्स दे दे, फिर क्या दे दे हम लोग को साइन और भी कुछ ले सकते हैं, जैसे tan x दे दे। तो बोलिए log x का डीसी क्या होगा, बोलिएगा 1/x, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, और tan x का क्या होगा sec स्क्वायर x। यही तो निकल गया, ठीक है ना। बीच में माइनस भी रह सकता है, नो डाउट, ठीक है। अब ये तो हम लोग का रूल नंबर दूसरा था, ठीक है। रूल नंबर क्या था, दूसरा था। रूल नंबर 3 पे आते हैं कि यदि यू भी रहेगा, इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। इसको और हम जूम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। नहीं यदि आप बोलेंगे हटाने के लिए, फिर भी मैं आपको ले चलता हूँ। यू भी जैसे y बराबर यू इंटू क्या दे दे भी, दो फंक्शन गुना में रहेगा तो कैसे होगा, तो बड़ा सिंपल है। लिखेंगे डीसी ऑन कौन साइड, बोथ साइड। इसका कंसेप्ट है कि ए को बाहर जाएगा तो ए को अंदर, और बीच में क्या होता है प्लस। तो अबरी भी बाहर और यू अंदर, देखो दोनों बारी बारी से अंदर जाएगा, दोनों को अंदर जाने का मौका मिलना चाहिए। यदि यू बाहर गया है तो भी अंदर जाएगा, और यदि भी बाहर है तो यू कहाँ अंदर। कोई को भी आप भेज सकते हैं, ऐसा नहीं कि पहले भी कोई भेजे सर। जैसे क्वेश्चन दे दे y बराबर x इंटू क्या साइन x, बोलेगा डीसी निकालना है dy/dx। अब कलन निकालना है, तो डीसी ऑन कौन साइड, बोथ साइड। पहले आप सजाइए, किसी को भी बाहर कर सकते हैं, x के कीजिए चाहे साइन x कीजिए, किसी को भी आप बाहर कर सकते हैं। तो यदि आप x को बाहर करोगे तो अंदर कौन जाएगा, साइन x, बीच में क्या होता है प्लस, साइन x बाहर तो x अंदर, ठीक है। बोलोगे हाँ क्लियर है सर, एक अंदर तो एक बाहर। साइन का डीसी सुनाइए, बोलिएगा cos x, और x का डीसी कितना 1, यानी dy/dx क्या आया हम लोग का x इंटू कॉस एक्स प्लस में क्या साइन x। यही तो निकल गया। बोलोगे हाँ सर आसान है, एकदम आसान है सर। और भी देगा आपको, y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू tan x। बोलोगे एकदम डीसी ऑन कौन साइड, बोथ साइड। एक्स स्क्वायर यदि बाहर जाएगा तो अंदर कौन जाएगा tan x, ठीक है। यदि tan x ही बाहर जाए तो अंदर कौन जाएंगे एक्स स्क्वायर। tan x का डीसी सुनाइए, बोलिएगा sec स्क्वायर x, और एक्स स्क्वायर का डीसी सुनाइए 2x। यही क्या निकल गया हम लोग का dy/dx। बोलोगे एकदम बिल्कुल सर, ठीक है। और भी लो, और एग्जाम्पल लो, जितना इच्छा उतना एग्जाम्पल लो। और ऐसे भी देगा, क्या दे देगा, साइन रूट एक्स इंटू लॉग, चाहे हाँ लॉग भी आप ले सकते हैं, नहीं तो आप ले लो tan इनवर्स क्या x3, ठीक है। बोलोगे दो फंक्शन गुना में सर, एक साइन है और एक क्या है tan इनवर्स है। तो आपको लिखना है डीसी ऑन कौन साइड, बोथ साइड। बोलो किसको बाहर किया जाए, दोनों में से किसी को पहले बाहर भेज सकते। ऐसा नहीं कि साइन ही जाएगा, ऐसा नहीं कि tan इनवर्स ही जाएगा, जिसको इच्छा है उसको बाहर करो। साइन रूट एक्स बाहर तो अंदर कौन जाएगा tan इनवर्स x3। अच्छा नीचे अंदर में क्या लिखूँ, नीचे तो ऑलरेडी आपको सिखा चुके हैं कि जो एंगल में रहेगा उसी को लिखिएगा, यानी x3। ये क्या होगा dx3/dx। अभी एक ओके डीसी हुआ है इतना, बीच में क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। tan इनवर्स x3 कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, ठीक है ना। और इधर क्या पावर में तो 1 है, वो बात याद आ गया। पहले डीसी पावर फंक्शन एंगल, बोलोगे हाँ सर याद आ गया। तो क्या लिखेंगे साइन रूट एक्स, नीचे क्या लिखने वाले हैं रूट एक्स। ये बंदा नीचे से कहाँ जाएगा ऊपर, d√x/dx, ठीक है ना।
देखो अभी सजाए ही हैं हम लोग dy बटे क्या dx। tan इनवर्स का dc आप सुनाइए, तब लोग 1/1 प्लस इसका एक्स स्क्वायर, अंदर में क्या लिखेंगे एक्स क्यू, ठीक है, जो यहाँ रहता वही लिखते हैं। फिर एक्स क्यू का बोलो 3x स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स क्यू कहाँ है, बाहर है। साइन इनवर्स का डीसी, अच्छा साइन इनवर्स नहीं है साइन है, तो साइन का डीसी क्या होता है कॉस रूट एक्स, और रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स। इसको आप ठीक से लिख सकते हो dy बटे dx, क्या लिखेंगे साइन रूट एक्स इंटू 3x स्क्वायर, नीचे 1 प्लस 3 दूना कितना 6, बीच में प्लस, ऊपर में जैसे वैसे लिख दो tan इनवर्स एक्स क्यू इंटू कॉस रूट एक्स और बट्टे में 2 रूट एक्स। यही क्या आ गया, आंसर आ गया। बोलोगे कैसे, यहाँ पे मामला कुछ बड़ा था, अंदर भी आ गया था, इसके लिए इतना करना पड़ा, ठीक है। तो देख लो अभी हम लोग देखें, क्या देखें, कहाँ गया, यही तो था, यही तो था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, देख लो यही था u इंटू भी, शायद आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। u इंटू क्या है भी है, ठीक है, u इंटू क्या है भी है, तो u बाहर है भी अंदर है, और भी बाहर u अंदर है, ठीक है ना। अगला जो है 3 वो रहेगा तब सर, जैसे u भी w, इसका भी व्यवस्था है मेरे पास, ठीक है ना, कि सर u भी w रहे तो क्या करेंगे। नेक्स्ट पेज तो मुझे लाने दीजिए, आप नोट्स बनाते जाओगे, ठीक है ना। जैसे हम हटेंगे, पहले देखो कोई कोई साथ में लिखते हैं, तो किसी किसी का लिखने की आदत है कि पहले समझ लेंगे, ठीक है ना, नहीं तो आप जैसे ए पेज समझ लिए, ठीक है ना, इसको आराम से रोकिएगा, हम थोड़ा सा साइड हो जाएंगे, ठीक है ना, और आपको रोक के लिख लेना है, ठीक है। आपको ऑलरेडी पहले समझा दिया चुका है कि कैसे लिखना है, ठीक है ना। आगे देखो, जैसे 3 वो रहेगा, 3 को कहने का मतलब u भी और क्या w, तो इसका जो बनाने का रूल है वही है कि सर एक बार में एगो बाहर अंदर एक ही हो जाता है, यदि 3 दोस्त है तो एक अंदर जाएंगे तो 2 कहाँ जाएंगे, बाहर। मान लो कि 4 गो रहता तो एक अंदर और 3 कहाँ, बाहर। तो वही डीसी ऑन कौन साइड, बोथ साइड। बोलो आप किसको अंदर ले जाना चाहते हो, ठीक है, तो आप किसी को भी अंदर ले जाइए, या तो यू को, या तो भी के, या तो डब्लू के। आपके मन में होगा सर डब्लू के ले जाएंगे, तो डब्लू अंदर जाएगा तो यू भी बेचारा ऑटोमेटिक बाहर चल जाएगा। ऑटोमेटिक कहाँ चल जाएगा, बाहर चल जाएगा। एक सेकेंड, देख लो हम लोग 3 वो सीख रहे थे कि सर यू भी डब्लू रहेगा तो क्या करेंगे, जैसे यू भी और क्या डब्लू, तो रूल वही है कि 2 को बाहर भेजाइए, यू भी बाहर जाएगा तो डब्लू अंदर, बीच में क्या होती है प्लस, ठीक है ना। डब्लू जब जाएगा तो आप अब इसको भेजिए, तो यू डब्लू बाहर और भी कहाँ अंदर, ठीक है। लास्ट में तो यू का बारी है, तो भी डब्लू बाहर और यू कहाँ अंदर, ठीक है। तो यही हम लोग का क्या निकल गया। जैसे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, y बराबर x log x और क्या sin x, तो DC ऑन कौन साइड, बोथ साइड। यदि 2 को आप बाहर भेजिए, जैसे x log x, किसी को भी भेज सकते हैं, जरूरी नहीं कि x से log x जाएगा, आप log sin को भी भेजिए, चाहे x sin को भेजिए। आप x log को बाहर भेजोगे तो sin x अंदर जाएगा, बीच में प्लस। अब ये दोनों में से किसी को भेजिए, चाहे x को भेजिए या तो log को, चाहे log को चाहे x को। यदि log जाएगा अंदर तो x sin x जाएगा बाहर, ठीक है। और यहाँ पे यदि log sin x बाहर जाएगा तो लास्ट में कौन जाएगा, x अंदर जाएगा। चलिए sin x का DC सुनाइए आप, तो बोलिएगा सर sin x का DC क्या होता है, cos x होता है। और यहाँ log x का DC क्या होगा सर, 1/x होगा। यहाँ सर x का DC x के सापेक्ष 1 होता है सर, ठीक है।
एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी बचेगा एक्स लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, इधर साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। यही आंसर कब, जब 3 गो रहे तब। यू भी डब्लू, इस पे भी ढेर सारा सवाल दे सकता है। अब देख लेते हैं वो देखो यू भी जो डब्लू है, यू भी को बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना। जैसे 2 गो सीखा है ना, एक अंदर और एक बाहर, चाहे गुना वाला को बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। अब डिवीजन वाला सीख लीजिए, जैसे y बराबर यू बटे क्या रहेगा, भी रहेगा। यू बटे क्या रहेगा, भी। डिवाइड में रहेगा तो कैसे आप इसका डीसी करोगे, तो डी वाई बटे क्या, डी एक्स। इसमें रूल होता है कि पहले नीचे वाला बाहर जाता है, यानी भी बाहर और यू अंदर, बीच में वहाँ प्लस तो यहाँ माइनस होता है। अब यू बाहर और भी अंदर, और नीचे क्या होता है, भी स्क्वायर। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना होगा, ठीक है ना, तब ये क्वेश्चन आप बना पाएंगे। जैसे क्वेश्चन दे दे tan x बटे क्या ले ले, एक्स क्यू ले लिया जाए, तो डी सी ऑन कौन साइड, बोथ साइड, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। तो सबसे पहले जो हम लोग का जाने वाला है कहाँ, एक सेकेंड, सबसे पहले बाहर कौन जाएगा, तो बोलोगे भी जाएगा। डिवाइड वाला में फिक्स रहता है कि नीचे वाला बाहर जाएगा, ठीक है। एक्स क्यू कहाँ जाएगा, बाहर, अंदर कौन जाएगा, tan x, और नीचे dx। बीच में क्या होता है, माइनस होता है, क्या होता है, माइनस होता है। अब tan x बाहर और एक्स क्यू कहाँ जाएगा, अंदर, और नीचे भी स्क्वायर होता है, मतलब नीचे जो रहेगा उसका आप स्क्वायर कर दीजिएगा। तो नीचे क्या है बोलिए, एक्स क्यू के कौन स्क्वायर, होल स्क्वायर, डी वाई वाई क्या, डी एक्स। बोलिए tan x का डी सी क्या होगा, बोलिएगा सेक स्क्वायर एक्स। सर एक्स क्यू का डी सी सुनाइए, तो 3x स्क्वायर, और नीचे 3 दूना कितना, 6, यही निकल गया। और ढेर सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं आप इस पे, जैसे दे देगा x बटे साइन एक्स, ठीक है ना, और भी दे सकता है आपको, आप किताब में बनाते रहिएगा, कॉट एक्स बटे लॉग एक्स, और भी ढेर सारा देगा। तो इसका एक ही कहानी है, कहानी क्या है कि नीचे वाला बाहर, ऊपर वाला अंदर, इसमें शिफ्ट कर देना है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं जिसका नाम है चैन रूल। कौन रूल, चैन रूल। ये नहीं देखिएगा आप बेचैन हो जाइएगा। चैन रूल क्या कहता है, जैसे एफ, अंदर क्या आएगा, जी, फिर आएगा एच, ठीक है ना, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन देगा, तो डी वाई बटे डी एक्स कैसे निकलेगा। तो पहले तो डी सी बाहर वाला क्या होगा, एफ का, फिर जी का, फिर एच का, तो आप सजाओगे तो डी एफ जी, और क्या यहाँ पे एच एक्स आपको लिखना ही लिखना होगा। नीचे क्या लिखेंगे, तो बताइए, नीचे आप एफ के अंदर में जो लिख दो, जैसे जी और क्या, एच एक्स, ठीक है। फिर ये नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर, डी जी एच एक्स, फिर नीचे क्या लिखेंगे, एच एक्स, नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर, एच एक्स बटे क्या, डी एक्स। देख लो एफ का डी सी क्या होता है, तो बोलोगे एफ डैश होता है सर, और जी इधर क्या, एच एक्स, ठीक है ना। फिर जी का डी सी क्या होता है, जी डैश, इधर क्या, एच एक्स, और एच का डी सी एच डैश एक्स, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि जब फंक्शन के अंदर फंक्शन है, इसको हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला नियम, ठीक है ना। आप कह सकते हैं कि सर पहले एफ का, फिर जी का, फिर किसका, एच का। जैसे आपको ऑब्जेक्टिव दे देगा y बराबर साइन, अंदर क्या दे दे, tan, फिर क्या दे दे, cos, फिर क्या दे दे, रूट एक्स। तो आपसे पूछेगा डी वाई बटे डी एक्स निकालिए, पहले किसका, साइन का, फिर किसका, tan का, फिर किसका, cos का, फिर किसका, रूट एक्स का। देखो आप इसको एक लाइन में भी बना सकते हैं, बोलो कैसे सर, तो साइन का डी सी क्या होता है, cos, अंदर जो है उसको आप लिख दीजिए, बोलो हाँ लिख तो दिए सर, साइन का डी सी cos। फिर बताइए tan का क्या होगा, अंदर जो था उसको लिख दिए, तो
तो tan का होगा सर सेक स्क्वायर और अंदर क्या है कॉस रूट एक्स, ठीक है। फिर सुनिए सर कॉस का क्या होगा माइनस साइन रूट एक्स, फिर रूट एक्स का क्या होगा सर 1/2 रूट एक्स। देखो ये तो हम लोग शॉर्टकट में बना दिए कि साइन का कॉस जो अंदर था उसको लिख दिए, फिर tan का सेक स्क्वायर जो अंदर था वो लिख दिए, फिर कॉस का माइनस साइन, फिर रूट एक्स का। ये तो हम लोग का 1 नंबर में देगा ऑब्जेक्टिव तब बनाएंगे, लेकिन मान लो कि सब्जेक्टिव दे दिया तो आपको सजाने पड़ेगा। DC ऑन कौन साइड बोथ साइड, कैसे आप सजाओगे वो भी बता दे रहे हैं। लिखेंगे dy/dx, डी साइन इधर क्या है tan cos रूट एक्स, नीचे क्या लिखा जाए ये बताइए। तो साइन के अंदर में जो है उसको आप लिख लीजिए, तो क्या है tan इधर क्या cos रूट एक्स, बोलिएगा क्लियर है सर, ठीक है। अब बताइए नीचे से ऊपर जाएगा tan इधर cos क्या रूट एक्स, नीचे क्या होगा हम लोग का cos रूट एक्स, फिर ये आप ऐसे करो cos रूट एक्स बटे dx, फिर आप सजाओ नीचे रूट एक्स होगा, फिर d रूट एक्स बटे dx। बोलोगे बड़ा शानदार है सर, ऐसे सजाते हैं क्या। पहले साइन का जो अंदर था उसको लिख दिए, फिर किसका होगा ये नीचे से ऊपर गया tan, अंदर क्या था cos रूट एक्स, फिर नीचे से ऊपर। इसी को तो DC किए थे ऊपर, साइन का DC क्या किए थे cos, अंदर क्या था tan cos रूट एक्स, फिर tan का DC किए थे सेक स्क्वायर, अंदर जो है उसको लिख दीजिए, फिर cos का किए थे माइनस साइन रूट एक्स और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। देखो यहाँ पे बोलोगे हाँ सर वही तो था। और भी आप ले सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे आपको दे दे क्या y बराबर क्या दे दे tan log x स्क्वायर, चैन रूल है। पहले किसका DC होगा बोलोगे tan का होगा सर, फिर किसका log का, फिर x स्क्वायर का। तो आप सजा भी सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो dy/dx इधर क्या लिखेंगे d tan, अंदर क्या log x स्क्वायर, नीचे क्या लिखे बोलिएगा log x स्क्वायर लिखिए सर, जो अंदर ये नीचे से कहाँ जाएगा ऊपर log x स्क्वायर, नीचे अब क्या लिखे x स्क्वायर, यहाँ dx स्क्वायर बटे dx। बोलिए tan का DC क्या होता है बोलिएगा सेक स्क्वायर होगा, फिर log के साथ जो रहता है ऊपर से नीचे, और x स्क्वायर का DC 2x, यहाँ x कट भी सकता है, यानी क्या बचेगा ऊपर 2 सेक स्क्वायर log x स्क्वायर बटे में क्या x, यही क्या निकला dy/dx। ढेर सारा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। और भी ले लो जैसे साइन कॉस, इधर क्या दे देगा tan और इधर क्या दे देगा x। पहले DC किसका साइन का, साइन का DC सुनाइए बोलिएगा cos, जो अंदर है उसको चुपचाप लिख दो। बोलो हाँ सर चुपचाप ही लिखेंगे। फिर cos का DC माइनस साइन, इधर क्या tan x, फिर tan x का DC सेक स्क्वायर x। इसी का तो नाम है चैन रूल, ठीक है ना। ये डायरेक्ट बना दिए, आप सजा भी सकते। तो इस तरह ढेर सारा क्वेश्चन देगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन आपको बना लेना है, ठीक है ना। तो आगे एक देख लेते हैं हम लोग डिग्री वाला DC। बोलो वो क्या होता है सर DC ऑफ डिग्री। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में आ जाएंगे। DC ऑफ डिग्री का मतलब होता है हम लोग से कोई दे दे y बराबर साइन x और ये क्या है डिग्री, बोलेगा निकालिए dy/dx। सुन लो पहले 180 डिग्री में होता है पाई रेडियन, इसके साथ 1 से गुना है कि नहीं, तो बोलिएगा हाँ सर 1 से तो सब में गुना है, तो ये ऊपर से कहाँ आएगा नीचे, तो इधर 1 डिग्री बचेगा, पाई/180 इधर क्या रेडियन, ठीक है। अब बताओ 1 डिग्री में इतना है, हम आपसे बोले 1 किलो आम का दाम 20 रुपया, 2 किलो आम का दाम 40 रुपया, तो यहाँ पे 1 किलो आम का दाम बताइए, बोलोगे 1 से गुना कर दीजिए, 1 गुना पाई/180, यानी क्या मिलेगा हम लोग का पाई x/180।
तो ई है डिग्री में और ई है रेडियन में, और कैलकुलस कभी डिग्री में नहीं होता है, उसको रेडियन में चेंज करना पड़ता है। तो हम लोग इसका निकालना है dy/dx, तो पहले इस डिग्री को क्या में चेंज करेंगे, रेडियन में। तो लिख सकते हैं x डिग्री बराबर πx/180। बोलिए साइन का DC करो, क्या होता है कॉस, अंदर जो है उसको लिख दीजिए। x का गुणांक कितना है, बोलिएगा π/180, क्या कि x का गुणांक भी लिखा जाता है। अब लास्ट में एक चीज़ करना है, आप बोलो क्या सर, तो आप लास्ट में बताइए πx/180 के जगह पर क्या लिखेंगे, x डिग्री, यानी इधर क्या मिल गया हम लोग का cos x डिग्री, यही क्या आ गया आंसर। तो बोलोगे सर ज़्यादा तो कुछ है नहीं, साइन का DC cos और बाहर में क्या लिख देंगे π/180। जैसे आपको दे tan x डिग्री, तो बताइए tan का DC क्या होता है, बोलिएगा sec² x, तो x डिग्री कहीं कहीं यही रहेगा πx/180। पिछले बार एग्जाम यही छोड़ दिया था, πx/180 और बाहर में π/180 और बाहर में π/180, यही क्या आ गया आंसर आ गया। तो DC ऑफ डिग्री भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना। और एक बार इसको आप तो समझ ही लिए हैं कैसे हुआ हम लोग का, ठीक है ना, कैसे हुआ एक बार तो आप समझ लिए, चेन रूल, फिर डिवाइड वाला, फिर गुन्ना वाला। देखो बुक आपसे बनेगा, किताब वाला आपसे बनेगा। थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं एक्सरसाइज, एक सेकेंड एक्सरसाइज मैं आपको दिखा देता हूँ। 11.1 बना तो ठीक, नहीं तो हम आपको 11.1 का क्वेश्चन सिखाएंगे, बताएंगे। देख लो 11.1, बताइए यहाँ पे पहला सवाल दे रखा है, सब में हम हिंट कर दे रहे, और नहीं बनेगा तो आपको बताएंगे हम। बोलो साइन का DC क्या होता है कॉस, और x का गुणांक a है, तो a cos ax प्लस b हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें पहले किसका DC, पावर में तो नहीं है, फंक्शन साइन है, एंगल x² है, तो इसका यदि आप करना चाहोगे इसका क्या हो जाएगा बताइए। साइन एक लाइन का है, साइन का DC cos ax प्लस b, और बाहर में क्या हो जाएगा a हो जाएगा, कहानी खत्म। यही तो dy/dx निकला। इसका बताइए साइन का DC क्या होता है, तो बोलिएगा सर साइन का DC होता है cos x², और x² का DC कितना 2x, काम खत्म। यहाँ बताइए tan 5x + 9 दिया है, tan का DC क्या होगा, तो बोलिएगा sec², आपको बढ़िया से बनाना है 5x + 9, हम शॉर्टकट में बना दे रहे हैं, x का गुणांक कितना है 5 है, ठीक है ना। यहाँ बताइए चैन रूल आ गया, पहले किसका DC करेंगे, तो cos का DC माइनस साइन होता है, अंदर साइन x², फिर साइन का DC करो तो cos x² और x² का DC 2x। आपको बढ़िया से सजा के बनाना है, ऐसे नहीं बना देना है, ऑब्जेक्टिव देगा तो एकदम लगड़ देंगे। cos sin x², ठीक है ना। यहाँ बताइए 5 में sin QX दिया है, पहले DC किसका पावर का, तो ऊपर से नीचे आएगा 3 sin² x, फिर साइन का DC क्या होता है cos x होता है, काम खत्म। बढ़िया से सजा के बनाना है। इसमें पहले किसका DC होगा, तो रूट का होगा सर, बोलो वो कैसे, तो आपको बढ़िया से सजाना है, ऐसे नहीं बनाना है। DC ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू दुनियादारी। बताइए रूट का DC 1/2 रूट अंडर x² x + 1, फिर अब अंदर वाला का DC कीजिए, तो x² का DC 2x, x का DC 1 और 1 का 0, यही तो हम लोग को मिल गया। बस इसी को आपको सजा देना है, d√x ऐसे d√x² + x + 1, फिर कहाँ लिखेंगे अंदर लिखेंगे, नीचे ही जाएगा, फिर नीचे से कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, और नीचे में क्या dx, बस यही तो सजाना है। उसके बाद DC कर दो, ये भी आपसे बन जाएगा। दूसरा tan x के पावर n है, तो बोलो tan का DC क्या होता है sec², एक बार ऑब्जेक्टिव दिया था x के पावर n, और x के पावर n का DC आप जानते हैं n ऊपर से नीचे और x के पावर n-1, ये तो मेथड नंबर फर्स्ट दे दिया, ठीक है ना। ये बताओ चैन रूल है,
पहले बाहर वाला कॉसेक का डीसी करो, तो बाहर वाला कॉसेक का डीसी होगा क्या होगा, एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। होगा क्या माइनस कॉसेक और इनटू कॉट। बोलो अंदर क्या लिखे सर, तो अंदर ये वाला है तेकरे लिखो कॉसेक एक्स, और यहाँ भी क्या कॉसेक एक्स। क्लियर है। फिर कॉसेक एक्स का डीसी क्या होगा, तो बोलो माइनस कॉसेक्स इंटू क्या होगा सर कॉट एक्स। वही चैन रूल है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। पहले बाहर वाला कॉसेक का फिर अंदर वाला कॉसेक का। बोलिए एकदम सीख गए सर। ठीक है, आगे देख लो आप। tan का डीसी क्या होता है, पावर में तो कुछ नहीं है, तो tan का डीसी सेक स्क्वायर, अंदर जो है उसको लिखिए। फिर बताइए एंगल का डीसी करो, तो एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, बीच में प्लस है, और 3 का डीसी 0 हो गया। बस आपको सजा देना है एक लाइन में ऐसे, d tan एक्स स्क्वायर प्लस 3, और नीचे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे में क्या dx। तो बोलोगे बड़ा आसान है सर। अच्छा ये देख लो tan x डिग्री आ गया, अभी तो सिखाए थे। आप शॉर्ट भी बना सकते हैं, tan का डीसी सेक स्क्वायर एक्स डिग्री, बाहर में पाई बटे 180। नहीं तो जैसे बताया ना प्रोसेस कि x डिग्री की जगह पाई एक्स बटे 180 रखो, उसके बाद ये करो दुनियादारी करो। ठीक है ना। देखो आगे आप बनाइएगा, नहीं बनेगा तो आपको बताएंगे। इसमें पहले डीसी किसका होगा, पावर का, तो ऊपर से नीचे फिर एक घटेगा, फिर अंदर वाला के डीसी करना। इसमें पहले किसका डीसी, रूट का, फिर अंदर वाला के डीसी करना। नहीं होगा हम आपको बताएंगे। ठीक है ना। 8 में देखो पहले किसका डीसी, साइन का कॉस का एक्स क्यू, चैन रूल है। ये भी हम लोग का चैन रूल है, ये भी हम लोग का वही आप कह सकते हैं, पहले साइन का फिर रूट जो एंगल फिर अंदर वाला के करो। इसमें बताओ पहले किसका डीसी होगा, तो बोलो सर पहले रूट का होगा। कैसे, तो 1/2 रूट अंडर tan 2x। फिर आप अंदर वाला के डीसी कीजिए, तो सेक स्क्वायर 2x, और x का गुणांक कितना 2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी पहले रूट का फंक्शन का फिर एंगल का। बोलोगे एकदम बढ़िया है सर। इसमें भी वही है, पहले रूट का कीजिए, आपको ऑलरेडी सिखा चुके हैं, फिर साइन का, फिर क्या एक्स क्यूब का। इसमें बताओ पहले पावर, इसमें भी पहले पावर ही होगा, पावर में रूट है। इसमें पहले पावर 2 ऊपर से नीचे, फिर किसका साइन का, फिर एंगल का करो, तो 3x + 4 है, 3 बाहर जाएगा, x का डीसी 1 प्लस 4 का डीसी क्या होगा 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट है। तो 13 तक आप यदि बना लोगे तो ठीक है। आगे देख लो 14 देख लो, पहले किसका डीसी, पावर का, 3 ऊपर से नीचे, फिर फंक्शन बोले सेक का, एंगल में क्या है x/2, तो 1/2 बाहर, x का डीसी 1। ये देख लो 15 चैन रूल है, साइन कॉस tan रूट एक्स। साइन का डीसी कॉस, अंदर जो है लिख देंगे, कॉस का डीसी माइनस साइन, tan का सेक स्क्वायर, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, चैन रूल। ये भी हम लोग का क्या है, चैन रूल है, साइन कॉस tan कॉट एक्स। तो आप ही को बनाना है, ठीक है ना। आप बुक देख लेना। 17 क्या है, रूट अंडर tan x है, तो पहले रूट का करेंगे, ओके, फिर किसका ई tan का, फिर ई tan का। वही इसमें बताओ पहले रूट का, फिर अंदर वाला के 1 का डीसी 1 0 और साइन का डीसी कॉस। तो आप बनाना, बनेगा तो ठीक है, नहीं तो और भी हम इसमें से कुछ कुछ बताएंगे आपको। कुछ क्या जो डाउट रहेगा आपको बता देंगे, मुझे पता चल जाएगा। आपको होमवर्क दे रहे हैं 30 तक, अब 30 तक बना लेना, उसके बाद हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। और ऐसे तो क्वेश्चन आसानी है, आज ही ख़त्म हो जाता, लेकिन कुछ क्वेश्चन के लिए आपको रह जाएगा, तो ठीक है। मिलते हैं हम लोग कब, अगले क्लास में। एक सेकेंड देख लो, अगला जो लेक्चर है, अगला जो वीडियो है वह 31 से है। यदि हम 5-6 क्वेश्चन के लिए छोड़ देते हैं तो आपको एक और वीडियो बनाना पड़ जाएगा, इसीलिए आइए इसी में हम लोग देख लेते हैं। आपके पास बुक है तो ठीक है। अब बताओ
14 तो आपसे बन जाएगा, 15 भी बनेगा, 16 भी बनेगा। भूख है तो ठीक है। 17 सर कैसे बनेगा? y बराबर रूट अंडर tan x है, ठीक है। तो DC ऑन कौन साइड? बोथ साइड। आपको सजाना कैसे है वो देख लो। अभी बोल दिए नेक्स्ट क्लास में, लेकिन नहीं, अगला जो 31 तक आपको पहले से वीडियो हो चुका है, यही बचा हुआ था, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। डी रूट अंडर क्या लिखेंगे? tan x। अंदर क्या है हम लोग का? tan x है, ठीक है। ये नीचे से कहाँ जाएगा? ऊपर, tan x। और नीचे क्या लिखेंगे? tan x। फिर ये नीचे से ऊपर जाएगा, d tan x बटे क्या? dx। बोलिए रूट का DC क्या होगा? रूट का तो आप DC बताइए। तो बोलोगे सर रूट का DC नहीं जानते हैं आप नहीं जानते हैं। रूट का DC क्या होगा? 1/2 रूट अंदर tan x है, ओके। फिर tan का DC क्या होगा? sec स्क्वायर। अंदर क्या है? tan x है। फिर क्या करेंगे? tan x का DC आप इनटू में ही लिखो क्या? sec स्क्वायर x। यानी जो मिला हम लोग के sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर tan x, और नीचे क्या मिला? 2 tan x। यही क्या निकला हम लोग का? dy/dx निकला, ठीक है। बोलोगे नेक्स्ट सर a कैसे बनेगा? 18। तो देखो 18 19 में कोई एक ही को बताएंगे हम, दोनों आपको नहीं बताएंगे, ठीक है ना, कारण कि दोनों आसानी है। 18 सवाल है, एक सेकेंड, इसको मैं क्या कर दूं? डिलीट मार दे रहा हूँ, डिलीट। इसको भी मैं डिलीट मार दे रहा हूँ, ठीक है। देख लो 18 क्या है? रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। तो ये तो आप बना लोगे, 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। DC ऑन कौन साइड? बोथ साइड, ठीक है। dy/क्या? dx। डी रूट अंडर 1 प्लस क्या? साइन एक्स। नीचे क्या लिखेंगे? 1 प्लस साइन एक्स। फिर ये नीचे से कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ये आसान सवाल है, हम ऐसे ही बना रहे हैं फालतू में ही। रूट का DC बोलिए 1/2 रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। 1 का DC 0, साइन का DC cos x। सही जो ऑप्शन मिला cos x/2 रूट अंडर 1 प्लस साइन x, यही क्या निकला? dy/dx। एक सेकेंड, ठीक है। ये देखो आपसे 18 बन जाएगी, 19 भी बन जाएगी। 18 तो हम बता ही दिए। 19 में क्या करना है? रूट का, फिर tan का, फिर एंगल का। ये देखो 20 और 21 और 22 में कोई एक को बताएंगे, ठीक है ना, क्या कि तीनों एक ही जैसा है। कॉट रूट अंडर कॉस रूट एक्स है, कॉट कॉस रूट एक्स। एक सेकेंड, क्वेश्चन हमको लिख देने दो। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है हम लोग का कॉट रूट अंडर कॉस, फिर क्या है? रूट एक्स है। और यह कौन सा सवाल है? तो बोलिएगा सर ये जो सवाल है हम लोग का, एक क्वेश्चन है हम लोग का 20 है। कितना है? 20 है। 20 क्वेश्चन है, देख लो। तो वही सजा लो, वही चैन रूल है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। पहले कॉट का, फिर यदि रूट आ गया तो रूट का, फिर कॉस का, फिर रूट एक्स का। तो DC ऑन कौन साइड? बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बताइए डी कॉट रूट अंडर कॉस रूट एक्स।
नीचे क्या लिखोगे जो कॉट के अंदर में है, रूट अंडर कॉस रूट एक्स। फिर ये नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर, वही चैन ही रूल है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। और नीचे क्या लिखेंगे आप, कॉस रूट एक्स, ये फिर क्या डी रूट एक्स बटे क्या डी एक्स। बोलो कॉट का डीसी क्या होता है, माइनस कॉस ए का स्क्वायर, अंदर क्या है रूट अंडर कॉस रूट एक्स, ठीक है। फिर यहाँ रूट का डीसी होगा, एक सेकेंड यहाँ गड़बड़ लिखा गया है, ये नीचे से ऊपर जाएगा कॉस रूट एक्स और नीचे रूट एक्स, फिर डी रूट एक्स बटे क्या होगा डी एक्स होगा। देख लो मामला कैसे है, पहले बाहर कॉट, फिर रूट का, फिर कॉस, फिर रूट एक्स का। बोलो रूट का डीसी क्या होगा, 1/2 कॉस रूट एक्स, कॉस का डीसी माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स। बोलो दो दूना कितना होता है 4, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं क्या, कॉस ए का स्क्वायर रूट अंडर कॉस रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स, और नीचे में क्या दो दूना 4 रूट एक्स और कॉस क्या रूट एक्स। यही है हम लोग का क्या बोलिएगा डी वाई बटे डी एक्स। तो देख लो आपसे एक चीज़ पूछना चाहते हैं, कहाँ गया, हाँ जैसे ही है वैसे यही है, किस चैन रूल है, पहले डीसी किसका, साइन का, साइन का डीसी कॉस, फिर रूट का करेंगे 1/2 अंदर जो है लिख देंगे, फिर साइन का कॉस रूट एक्स, फिर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। यहाँ भी वही है, ठीक है ना, ये एक्स आ गया तो कोई बात नहीं, लास्ट में एक्स का गुणांक ही कर देंगे, यानी साइन का डीसी आप क्या लिखोगे कॉस, फिर रूट का डीसी 1/2 रूट अंडर, अंदर यही लिखा जाएगा कॉस रूट अंडर ए एक्स, फिर कॉस का डीसी माइनस साइन जो अंदर है लिख देंगे, ठीक है, फिर रूट एक्स का डीसी। तो आप जानते हैं रूट एक्स का डीसी क्या होता है, आप कहोगे तो इसको थोड़ा सा हम सोल्यूशन कर सकते हैं, साइन कॉस रूट एक्स, साइन कॉस देख लो ज़्यादा नहीं, साइन रूट अंडर कॉस और रूट अंडर एक्स है, यही है ना। तो बोलो ऐसे है तो आप सजाओगे डी वाई बटे डी एक्स, क्या लिखेंगे डी साइन रूट अंडर कॉस, हो जाएगा आपसे, हो जाएगा, मुझे पता है, मैं बना रहा हूँ, आपके आत्मा का संतुष्टि मिल जाए, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे नीचे से ऊपर कॉस रूट ए एक्स बट्टे में क्या होगा यहाँ रूट अंडर ए एक्स, यहाँ क्या रूट अंडर ए एक्स बटे क्या ए एक्स लिखोगे, एक्स नहीं केवल एक्स लिखो, साइन का डीसी कॉस अंदर जो है लिख दो, कॉस का डीसी माइनस साइन, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, हो रहा है, बोलो कैसे, यहाँ पे रूट आता क्या कि पूरा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आप क्या लिखेंगे कॉस रूट ए एक्स, फिर ही नीचे से ऊपर जाता, वही तो मैं बोलूँ कि कैसे गड़बड़ हो रही है। फिर रूट ए एक्स कहाँ आएगा नीचे, ये नीचे से कहाँ ऊपर, और यहाँ क्या एक्स, बोलोगे क्लियर सर, बोलिए साइन का डीसी कॉस अंदर जो है उसको लिख दो, फिर रूट का डीसी 1/2 अंदर जो है उसको लिख दो, कॉस का डीसी माइनस साइन रूट ए एक्स, इसमें रूट ए बाहर जाएगा, रूट ए कहाँ जाएगा बाहर जाएगा, कांस्टेंट है, दोनों तो रूट में है, आप रूट ए एक्स को ऐसे नहीं लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट एक्स, तो रूट ए कहाँ गया बाहर, और रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स। बोलोगे हाँ सर समझ गए, यही समझाने के लिए आपको बस ला रहे थे यहाँ पे, और कुछ ज़्यादा भारी भरकम चीज़ नहीं था। ये भी बन जाएगा आपका, पहले ए रूट का करेंगे, बाहर वाला रूट का 1/2 रूट, फिर साइन का रूट एक्स का, ये भी बन जाएगा 24 भी, 25 देख लो, साइन का कॉस, फिर ई वाला रूट का, फिर कॉस का, फिर रूट का, फिर टेन का, फिर एम एक्स का, चैन रूल है। बोलोगे तो 25 बता भी सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, ज़्यादा कोई भारी भरकम है नहीं, ठीक है ना। तो 25 में आपको क्या करना है, साइन का डीसी कॉस, फिर ये वाला रूटवा के कीजिएगा
1/2 रूट अंदर जो रहेगा उसको लिख देना है। फिर कॉस का कीजिए, माइनस साइन अंदर जो है उसको लिख दो। फिर रूट के कीजिए 1/2 अंदर tan mx है उसको लिखिए। फिर tan का DC सेक स्क्वायर बोलोगे तो बता भी देंगे। साइन कॉस tan, साइन कॉस tan, साइन कॉस tan, साइन कॉस tan क्या है हम लोग का, साइन कॉस और क्या है tan, इधर क्या है mx। यही तो है सवाल, एक बार मैं देख लेता हूँ। साइन कॉस tan, एक सेकेंड, साइन कॉस tan mx। क्वेश्चन नंबर कितना है तो बोलोगे सर क्वेश्चन नंबर यह 25 है। कितना है, 25 है। बोलो बन तो जाएगा, एक लाइन में हम आंसर लिख रहे हैं इसका। साइन का DC कॉस, अंदर जो है उसको लिखो रूट अंडर कॉस रूट अंडर tan mx, ठीक है। फिर आप ही वाला रूट का कीजिए तो क्या होगा 1/2 रूट अंडर क्या लिखेंगे, कॉस 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 रूट अंडर tan mx, ठीक है, इनटू फिर आप कॉस का कीजिए तो माइनस साइन रूट अंडर tan mx, क्लियर है। फिर आप इस रूट का कीजिए 1/2 रूट अंडर tan mx। फिर tan का DC सुनाइए सेक स्क्वायर mx और x का गुणांक क्या है, m है। यही आंसर आ गया। आप इसी को ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे, 2 दूना कितना होगा 4। आप सजा लेना, हम सजाए नहीं हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन एकदम क्या था, आसान ही था। तो आपसे 25 भी हो जाएगा, 26 कहोगे तो बता देंगे। और एक सेकेंड, इधर क्या 27-28 में कोई एगो बताएंगे, दोनों एक ही जैसा है, ठीक है ना। कॉस, यहाँ भी कॉस, ठीक है। 27-28 में कोई एगो बता देंगे हम आपको। फिर बच जाएगा 29 और 30, तो ये दोनों में कोई एगो हम बता देंगे। तो पहले तो 26 देख लेते हैं। 26 क्या है, 1/1 प्लस tan QX के होल स्क्वायर, tan QX के होल स्क्वायर। एक सेकेंड, 26 मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या है, 1/1 प्लस tan QX के कौन स्क्वायर, होल स्क्वायर। सबसे पहले नीचे है तो इसको हम लोग कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे 1 प्लस tan QX और पावर में 2 की -2, तो बोलिएगा -2 होगा सर, ठीक है। अब बताइए पहले DC किसका होगा, तो बोलिएगा पावर का। फिर अंदर वाला क्या होगा, तो DC ऑन कौन साइड, बोथ साइड। देखो जो सवाल बना है, बनाए हैं, जो सवाल नहीं बनाया है और वो आपसे नहीं बनेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि सबका PDF जो कॉपी पे है उसका चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज डाल दे कि आपको रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बोलिए dy क्या, dx। बताइए d1 प्लस tan QX पावर में कितना है, -2। नीचे आप क्या लिखेंगे, तो जो अंदर है पावर के अंदर में है 1 प्लस tan QX, ये बंदा नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर 1 प्लस tan QX। बटे में dx लिखो, मैं इसका मामला देख लेता हूँ कैसे होगा। बताइए -2 ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे 1 प्लस tan QX, ये घटता है तो क्या हो जाएगा -3। 1 का DC बोलिए 0 होगा सर। आप ही बताओ पहले DC tan का होगा कि पावर का होगा, तो बोलिएगा सर पावर का होगा। तो 3 और 1 घटेगा तो 2 और x, ठीक है। उसके बाद DC किसका, tan का, क्या होगा सेक स्क्वायर x। तो आप लिख सकते हैं क्या, अच्छा इसके पावर में क्या है, बोलिएगा माइनस है सर। तो एक लाइन ऐसे करो, बोलो कैसे करें सर, ऊपर में है -2, इधर क्या आया हम लोग का, बताइए आप, 3 tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x। और नीचे क्या लिखे, ये ऊपरे माइनस में है तो नीचे क्या में जाएगा, प्लस में, 1 प्लस tan QX के क्या, होल क्यू। जैसे होता है ना, ऊपर कोई माइनस में है तो नीचे आता है तो क्या में हो जाता है, प्लस में। आप ई में इसे गुना भी कर सकते हैं, 3 दूना कितना 6,
यही हम लोग का क्या आ गया, आंसर आ गया। 26 के बाद हम लोग देखते हैं वह सवाल क्या है, तो वह सवाल है हम लोग का 27। देखो आपको वहीं तक छोड़ देते हैं। हाँ देख लो 27 28 में कोई एगो बताएंगे, ठीक है। मान लो कि हम 27 बताएं, 28 आपसे नहीं बना, तो इसको हम PDF जो भेजेंगे ना सब बुक का सॉल्यूशन, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद 29 30 में एगो बताएंगे। तो 27 क्या है, cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक सेकेंड देख लो 27 जो हम लोग का है वह y बराबर cos रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। निकालना क्या है, dy बटे dx। बोलिए dc ऑन कौन साइड, बोथ साइड। लिखेंगे dy बटे dx, इधर d cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले किसका डीसी होता है, पावर का, लेकिन पावर नहीं है, 1 तो सबके यहाँ रहता है, 1 से ज़्यादा मतलब नहीं है। 3 रूट में दे तो ऐसे, फिर कॉस का, कॉस है, फिर एंगल का, तो नीचे क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में क्या dx। सुनिएगा ध्यान से, कॉस का डीसी आप मुझे सुनाइए, कॉस का डीसी, तो बोलिएगा माइनस साइन होगा सर, इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ कह सकते हैं कि सर भागा पर टूटेगा, जो यू बटे भी बताए थे, यानी नीचे वाला कहाँ जाता है, बाहर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर जाएगा, डिवीजन रूल, और अंदर कौन जाएगा ये बताइए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या dx, बीच में क्या होता है माइनस। अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर जाएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ जाएगा, अंदर, ठीक है ना। और नीचे होता है भी स्क्वायर, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर, वही जो यू बटे भी वाला सेट किए हैं, भी बाहर तो यू अंदर, बीच में माइनस होता है। बोलिए dy बटे dx, इधर क्या है माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप बाहर ही रखो, ठीक है ना। यहाँ आप मुझे बताइएगा 1 का डीसी 0, एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होगा 2x, बीच में क्या होता है माइनस। यहाँ बताइए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। जो बाहर है उसका डीसी नहीं होगा, जो अंदर है उसका। 1 का बताइए 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, नीचे क्या है जल्दी बताइए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब करना क्या है, इधर देखिए dy बटे dx, ठीक है ना। हम इस पेज को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है ना। 26 को हम हटा रहे हैं। एक सेकेंड, कहाँ तक था हम लोग का, अच्छा ये तो आपको लिखना ही लिखना है। क्या लिखेंगे, dy बटे dx, इधर लिखना है माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इधर बताओ, एक सेकेंड बताइए यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 2x से गुना करो, माइनस 2x में 1 से करेंगे माइनस 2x। बोलिएगा हाँ माइनस 2x, कहाँ चल गया भाई, क्या लिखेंगे माइनस 2x, माइनस क्या है 2x, फिर इससे करो 2 और 1 कितना 3 हो जाएगा पावर, ठीक है ना। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2x को कॉमन भी ले सकते हैं। चलो गुना ही कर लेते हैं, जैसे आपका इच्छा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 और 1 3 पावर, तो माइनस 2x क्यू, बोलोगे हाँ ठीक है। यहाँ बताइए 1 से करेंगे तो माइनस 2x, ये बताइए एक सेकेंड बताइए, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और यहाँ भी वही 2x क्यू हो जाएगा, तो प्लस 2x क्यू, और नीचे क्या है हम लोग का, नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर। ये आगे पीछे वाला कहानी बड़ा ई से ही कट गया, ठीक है ना। dy बटे क्या dx, बोलो क्या है माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलिए 2 और 2 कितना 4x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर।
बोलिए माइनस माइनस प्लस, यानी क्या मिलने वाला है हम लोग का, बोलिएगा सर 4x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर और इनटू में साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है ना। तो एक बार कुछ नहीं, फिर से देख लेते हैं। पहले कॉस का डीसी माइनस साइन, फिर अंदर वाला के यू और किस पे तोड़े, भी पर। तो यू भी का प्रोसेस आप बढ़िया से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप जान लिए आज। ठीक है ना। अब देखो ये भी वैसे ही है, कॉस का डीसी क्या करेंगे, तो बोलिएगा माइनस साइन, फिर इसको आप यू और भी पे तोड़ोगे, यदि नहीं बना तो पीडीएफ आपका जाएगा। ठीक है ना। 29 और 30 में आप एक हम बताएंगे। 29 क्या है, 1 प्लस रूट एक्स, और ये क्या है 1 माइनस रूट एक्स। देखो 30 तो आपको ऐसे करना है, इसको हम एक बार हटा रहे हैं, देख लो। 30 में आप ऐसे भी कर सकते हैं, रूट ऊपर भी है और नीचे भी है, तो 1 माइनस एक्स और रूट अंडर 1 प्लस एक्स। तो इसको आप तोड़ सकते हो वही यू और भी पे, यानी नीचे वाला बाहर जाएगा, ऊपर वाला अंदर, बीच में माइनस, फिर ऊपर वाला बाहर, नीचे वाला अंदर। इसी के जैसा 29 है, तो आप देख लो कोई एक हम बता सकते, या तो 29 या तो 30। ठीक है ना। तो बोलोगे सर 29 ही बता दीजिए, तो 29 क्या है, एक बार मैं देख लेता हूँ। 1 प्लस रूट एक्स, एक सेकेंड, इसको ऐसे रखिए, इसको हटाइए। 29 क्या है एक बार देखिए, 29 हम लोग का 1 प्लस रूट एक्स और 1 माइनस रूट एक्स। तो बताइए डीसी ऑन कौन साइड, बोलिएगा बोथ साइड। बोलिए डी वाई बटे डी एक्स, 1 माइनस रूट एक्स बाहर जाएगा। यू बटे भी का कहानी ऑलरेडी पहले हम सिखाए हैं कि भी वाला बाहर, यू वाला अंदर, बीच में माइनस होता है, तो ये बाहर जाएगा। 1 प्लस रूट एक्स कहाँ जाएगा, अंदर, बीच में क्या होता है, माइनस। ठीक है ना। अब क्या होगा कि 1 प्लस रूट एक्स बाहर, एक सेकेंड, 1 प्लस रूट एक्स बाहर और 1 माइनस रूट एक्स कहाँ जाएगा, अंदर, और नीचे क्या लिखेंगे, dx, और नीचे होगा 1 माइनस रूट एक्स के कौन स्क्वायर, होल स्क्वायर। बोलिए डी वाई बटे डी एक्स, 1 माइनस रूट एक्स, बोलो 1 का डी सी 0, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, बीच में क्या है माइनस, 1 प्लस रूट एक्स बाहर है, 1 का डी सी 0, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, और नीचे तो आपको लिखना ही है 1 माइनस रूट एक्स के कौन स्क्वायर, होल स्क्वायर। आगे यदि बढ़े इधर तो डी वाई बटे क्या, डी एक्स इक्वल में, जीरो का तो कोई अथी नहीं है, औचित नहीं है, जीरो में जोड़ेंगे इधर क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। पहले तो इधर जुटेगा, फिर 1 माइनस रूट एक्स बाई में 2 रूट एक्स, यहाँ पे क्या है माइनस है, अच्छा यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 1 प्लस रूट एक्स और नीचे 2 रूट एक्स, और इधर क्या है हम लोग का 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। बोलो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 रूट एक्स, यहाँ 1 माइनस रूट एक्स है, यहाँ 1 प्लस रूट एक्स है, और सबसे नीचे 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ मेन बट्टा है। बताइए रूट एक्स कट जाएगा, एक का है कितना 2/2 रूट एक्स, और इसके नीचे 1 है, ऊपर चल जाएगा। आप सीखें जो सबसे नीचे उस सबसे ऊपर जाता है, 2 से 2 कट गया, सही आंसर आया 1/रूट एक्स, 1 माइनस क्या रूट एक्स के कौन स्क्वायर, होल स्क्वायर, यही क्या निकल गया हम लोग का डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है ना। तो एकदम आसान था। 30 में भी आपको ऐसे ही करना है, अलग अलग कर लेना आप। बोलो वो कैसे सर, वो कैसे करेंगे सर, तो मैं कहाँ पे इसको बता दूँ। 30 में आपको करना क्या है, यहाँ पे शायद दिख रहा होगा, 30 में है y बराबर रूट अंडर 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, इसको आप अलग अलग कर लो, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, और इसको u भी पे तोड़ सकते हैं, नीचे वाला बाहर, यदि टूटा तो ठीक, न टूटे तो और ठीक, क्या कि सोल्यूशन जाएगा आपके पास।
तो हम लोग आज देख लिए कहाँ तक, 30 तक। 31 से आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सर जो जो छोड़े हैं आप देख लेना, आप ही को करना है। बाकी विशेष हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, बाय, ठीक है।